हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इस तरह की छोटी बूटीज़ बनानी है तो आप अपने 2 साल के बच्चे के लिए दोनों बूटीज़ आप हाफ एन आवर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बूटी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बूटी। 2 बूटी बनाने के लिए आपको अगर क्रोकेट आती है तो 20 से 25 मिनट में आप इन 2 बूटियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत कम ऊन इनमें लगता है। 25 ग्राम ऊन में 2 बन जाएंगे, एक बच्चे की मतलब साइज की पूरी। स्लिप नॉट बनाए हैं एक, उसके बाद हम 1 2 एंड 3 4, ये जो फर्स्ट वाला नॉट है यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। 1 3 चेन को भी ऐड करेंगे हम 2, ये हो गए हमारे 3। इसके बाद हमें 2 चेन लेना है 1 एंड 2, फिर हम 3 डबल क्रोकेट बनाएंगे। ऐसे ही हमें 4 बार यानी 4 टाइम्स 3 डबल क्रोकेट बनाते हुए और 2 चेन बनाते हुए राउंड को जो है हमें कंप्लीट करना है। ये मैंने देखिए 3 चेन बना दिया और फिर उसके बाद 2 बनाया, फिर मैं इसी तरह 3, देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट किया, 2 बना दिया और इसे हम 3rd चेन में इंसर्ट करके स्लिप नॉट के द्वारा लॉक करेंगे। ऊपर एक चेन लेंगे, फिर थ्रेड को कट कर देंगे और इस वाले थ्रेड को खींच ले रहे हैं, ले ही और लूप बना के फिर हम क्रोकेट के द्वारा खींच लें। देखिए लूप हमने बना लिया इस तरह से और उसके बाद ये हमने इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद फिर हम 1 2 एंड 3 करेंगे। इस वाली गैपिंग में फिर हमें 1 2 हो गया और अब हम 3 बना लेंगे। इसके बाद फिर हम इस जो गैप वाले 2 चेन है उसके अंदर ही हमें 3 डबल क्रोकेट बनाना है और ये इस तरह से 2 चेन 3 डबल क्रोकेट कंप्लीट करना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, एक होल में दिख रहा है आपको। अब इनके ऊपर जो हमारे थे उनके ऊपर हमें 1 एंड 2, ये बेस वाले जो 3 डबल क्रोकेट बने थे इनके ऊपर हमें सेम उसी तरह से कर लेना है 2 डबल क्रोकेट। फिर अब हम नेक्स्ट वाले 2 चेन के पोर्शंस में आए हैं तो 1 2 और 3, ये हमारी गैपिंग में हो गया। उसके बाद फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे, गैपिंग में फिर 1 2 3 हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन था उन पे हम 1 और 2, यानी आपको दिख रहे होंगे ये जो पोर्शंस, ये देखिए ये यहाँ से मुड़ गए, यहाँ 1 2 हो गए। अब हम फिर इस वाले पोर्शन में आएंगे तो सेम उसी तरह से फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोकेट 2 चेन और जो हमारे पहले 3 डबल क्रोकेट वाले पोर्शन हैं उनमें 2 डीसी हमें बनाते हुए इन्हें कंप्लीट करना। यहाँ तक हम बना के आ रहे हैं, देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हम इसकी 3rd वाली चेन में डाल लेंगे, इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच हमने बना लिया। फिर एक चेन बनाया, अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से काट के, फिर यहाँ छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमें अलग कलर से बनाना है, यानी येलो कलर से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। कॉर्नर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ आप चाहें तो पहले से ही अपने इस तरह से यहाँ पर इस लूप को यहाँ पे खींचें। अब देखिए 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। इस वाले को खींच लेंगे हम। फिर यहाँ हमें एक बार और डबल क्रोकेट बना लेनी है। ये डबल क्रोकेट साइड में हमें 2 टाइम्स बनाना है और बाकी में हम सेम इसी तरह हर जो पोर्शंस हैं यानी लूप हैं जो चेन हमें दिखेंगे सब में हमें डबल क्रोकेट बनाकर कंप्लीट करना है। कंप्लीट हम पूरा इसी तरह से डबल क्रोकेट बना लेंगे। ये थ्रेड आपको दिख रहा है, ये सिक्योर करने के लिए हम बीच में रखे हैं और इसे इस तरह से करते गए हैं। आप इस तरह से चाहें तो छोटे बच्चों की भी जूती बना लें या बड़ी साइज़ बना लें, ये आप अपने पसंद के अनुसार इसमें चेन बढ़ाकर बना सकते हैं। देखिए हम इस तरह से हर चेन में कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो लास्ट का 2 चेन वाला लूप आया है वहाँ हम 1 और 2 डबल क्रोकेट बना देंगे जैसे हमने साइड में बनाया। अब हमें क्या करना है, ये अगर स्मॉल साइज़ के बच्चों का बन रहा है तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमने टोटल 25 चेन ले ली है और चेन लेके हम इस वाले लूप में डाल देंगे। देखिए ये यहाँ हमने डाल दिया और इन्हें हमने इस तरह से कर लिया। देखिए जब हमने ये लूप बना लिया तो हमें ध्यान रखें इस तरफ से टर्न कर दें ताकि हमें आसानी से जो है लूप्स यानी चेन दिख सके। ये दिख रहे हैं हमारे चेन,
थोड़ा सा जब हम टर्न कर देंगे तो हमारे चेन हमें क्लियर दिखने लगेंगे। पहले नहीं दिख रहे थे क्योंकि हमने टर्न करके बनाया था। अब हम इस तरह से चेन को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे तो हमें पूरे लूप जो है क्लियर दिखेंगे, और इन लूप पे हम डबल क्रोकेट बनाकर पूरी कंप्लीट कर ले रहे हैं। 25 चेन था तो 25 डबल क्रोकेट कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ये जो 3 चेन वाले पोर्शंस हैं इनमें हमें 3 बार डबल क्रोकेट बनाना है, यानी एक चेन जो है इसमें 1 बार बनाना है, 2 बार दूसरी चेन में, तीसरी बार तीसरी चेन में। इसके बाद जितने चेन्स आपको दिखाई देंगे यहाँ हर चेन में आपको डबल क्रोकेट बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए कॉर्नर पोर्शन में हम आ गए। एक बार मैंने लूप में डाला, अब 2 बार मैंने इस लूप में डाला, और फिर मैं तीसरी बार भी एक लूप में डाल दूंगी। ये हो गए। उसके बाद फिर हम इन वाले पोर्शंस में जितने डबल क्रोकेट हैं उतने ही हम जितनी चेन्स हैं उतने डबल क्रोकेट बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये जो पोर्शन अब हमें दिखेगा यहाँ भी हमें 3 बार डबल क्रोकेट सेम इसी तरह बना लेना है बिना चेन लिए, और फिर राउंड कंप्लीट करके हम यहाँ तक आते हैं। हमने लगा दिया यहाँ पर, और फिर हम यहाँ से एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इसका 2 का 1 करेंगे, 1 छोड़ देंगे। फिर हम इसे चाहें तो ओपन कर लें, इस वाले थ्रेड को मैं बाद में इसे ओपन करूँगी। पहले यहाँ हम सेम उसी तरह से 2 का 1 कर लेंगे, 1 छोड़ देंगे। फिर इससे आगे वाले में हम इसी तरह से लूप लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। अब जो ये सारे फंदे हैं उनमें से हमें 2 फंदे घटाने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक साथ सारे फंदों को निकाल देंगे। अब हमारे 2 फंदे घट गए। फिर इसके बाद जो हमारे फंदे बचे हुए हैं सब में हम हर होल में हमें एक एक डबल क्रोकेट बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। मैं बताऊंगी यहाँ से बैक साइड से ये घट गया, अब यहाँ फ्रंट में आऊँगी तब तक मैं घटाती ना नहीं है, हमें एक एक बुनना है। जहाँ तक स्ट्रेट था वहाँ तक हमने सारे फंदे बुने। उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन फ्रंट का है, इन्हें घटाना है। 9 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके 3 फंदों में से देखिए हम इस तरह से घटाएंगे। एक बार लिया, 2 का 1 किया, फिर छोड़ दिया, फिर लूप लिया, 2 का 1 किया, छोड़ दिया, फिर हमने लूप लिया, 2 का 1 किया, हमने छोड़ दिया। ये हमारे सारे फंदे हो गए। इसके बाद हम इन फंदों को एक साथ निकाल लेंगे क्योंकि 2 फंदे हमें घटा लेने हैं। ये मैंने घटा लिए। फिर हम यहाँ पर एक बुन लेंगे इस तरह से, और दूसरे भी एक फंदे को हम बुन लेंगे इसी तरह से। अब हमें तीसरे फंदे भी बुन लेना है। अब ये जो फंदे हैं इनमें हमें घटाना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार लिया, एक घटा लिया, ऐसे 2 का 1 कर दिए, फिर यहाँ 2 का 1 किए, फिर यहाँ हम 2 का 1 किए। ये हो गए हमारे पास 4 लूप। इन्हें हम फिर एक बार ऐसे घटा लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें हमारी कम हो गई। और फिर अब हम जो पोर्शन हमारे हैं बाकी, वो हम रेगुलर हर लूप में एक एक बार बनाते हुए सेम वहाँ जाएंगे जहाँ हमने अपने 2 फंदे घटाए थे, यानी बैक साइड यहाँ तक हम उसी तरफ बुनते रहेंगे हर फंदों में। लास्ट तक देखिए हमने बनाया। अब 3 चेन जो है इसके अंदर से स्लिप नॉट के द्वारा, हम स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। फिर हम 3 1 2 3 इसके बाद हर लूप में बनाते हुए हम बैक साइड चले जाएंगे। जहाँ पर घटाया गया है वहाँ तक हमें बुन लेना है। पहले मैं उसे कंप्लीट कर लूँ तब आपको आगे बताऊँ। हम उस पोर्शन पे आ गए जहाँ हमने घटाया था, उससे एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ, मतलब आगे और पीछे के एक फंदे लेने हैं। ये देखिए यहाँ हम लेंगे, ये लूप में से 2 का 1 कर दिया हमने, और इसे फिर हम नहीं घटाएंगे, इसी तरह छोड़ेंगे। अब ये जो 3 का 1 किए हैं उस लूप के अंदर हमने डाला है, फिर हमने यहाँ डाला है। अब हमें क्या करना है, एक साथ करना है इन्हें, ताकि 2 फंदे हमारे घट जाएँ। ये सेम उसी जगह पे हमने घटा लिया। अब हम आगे की तरफ के सारे फंदे हर जो चेन है उसके अंदर से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट तक हम आएंगे सेम इसी तरह। यहाँ हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो है सेम उसी तरह हमें घटाना है, मैं बता रही हूँ। अब देखिए उस जगह हम आ गए जहाँ हमने 3 का 1 किया था, पर हम यहाँ नहीं करेंगे 3 का 1। ये इसके बगल वाला जो है बीच का पोर्शन, वहाँ हम इसी तरह करेंगे। ये लूप लेंगे, 1 मैंने छोड़ा, 2 मैंने छोड़ा, और फिर लूप लिए। ये तीसरा वाला जो चेन है इसे हम इस तरह से करेंगे, और फिर 3 का 1 कर देंगे, यानी 2 चेन कम हो गए। अब ये जो साइड के पोर्शन है इनमें समय हमें इसी तरह बुनते हुए रो को पूरी कंप्लीट करना, और यहाँ सेम उसी तरह जोड़ना है जैसे हमने पहले जोड़ा था। अब देखिए हमने ये जो पोर्शन है यहाँ पे बिन लिया है, 1 ये सेम उसी तरह करेंगे, और फिर लूप लेंगे। ये बीच वाला पोर्शन जो मैंने 3 का 1 किया था, और फिर हम लूप लेंगे, और ये साइड का हुआ है। अब इन तीनों को हम
एक साथ घटा के वही कर देंगे, 2 फंदे हमारे फिर कम हो गए। ये जो नीचे का पोर्शन है तला ये बन रहा है शूज़ का। और अब हमारे पास जो फंदे बचे हुए हैं सेम उन पे हर होल में हमें एक एक डबल क्रोकेट बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये पोर्शन जो हमने यहाँ घटाया था फंदे आगे के, वहाँ तक हमें ले जाना। ये जो चेन डाला था उसके बाद देखिए 4 रो हो गई है, 1 2 3 4। अब हम ये वाला रो बनाकर फिर एक रो इसके ऊपर बना लेंगे। ये हम आए हैं कंप्लीट हो रही तो ज्वाइंट करेंगे यहाँ स्लिप स्टिच से, और उसके बाद 3 चेन बनाते हुए ये रो उस पोर्शन तक लाएंगे जहाँ हमने इसे कम किया था। यहाँ पीछे साइड बैक साइड भी हमें फिर 2 फंदे कम करने हैं। देखिए किस तरह से हम कम करेंगे। अब देखिए ये वाला जो है हमारा 3 का 1 वाले फंदे के पास आ गए। एक बार हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, इसे इसी में छोड़ देंगे, फिर लूप लेंगे। ये जो 3 का 1 किया इसके अंदर से एक लूप लेके एक छोड़ेंगे, फिर साइड वाले से एक लूप लेंगे। सॉरी हमने ये नहीं लिया। इसके बाद ये लेने के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये 3 लूप हैं, इनके अंदर से हम निकालेंगे और 2 फंदे हमारे घट जाएंगे। अब हम आगे की तरफ जो भी चीज़ें बनाएंगे सेम जितने हमारे चेन रहेंगे उतना बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये बेस बन रहा है, तो हमें बेस के लिए ध्यान रखना है कि पट्टी ऊपर की तरफ 2 रहे और नीचे 3 हो जाए। तो हम वहाँ तक आ रहे हैं जहाँ तक इन्हें कम। देखिए हमने एक लूप ले लिया और इसे 2 का 1 किया। ये यही पोर्शन है जहाँ हमने 3 फंदे का 1 किया था, यानी 2 घटाया था। यहाँ फिर लेंगे और ये वाला लेंगे। एक लूप लेना था, हम भूल गए, इस लूप को ले लेंगे फिर घटाएं। एक साथ देखिए हम इन फंदों को तीनों को घटा देंगे तो जो हमारे पास 1 बचेगा, यानी 2 फंदे घट जाएंगे। अब फिर हम इस तरह से रो को कंप्लीट करके ज्वाइंट कर लेंगे तो हमारा बेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बेस को आपको चेक करना होगा, ऐसे आप चेक करेंगे। 2 जो रो है इसकी आप ऊपर की तरफ छोड़ के इसके बाद चेक करेंगे तो आपका देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होकर ही हम इसे सिलेंगे। देखिए हमने इसे बुन लिया, अब हम इसे कट कर देंगे और थ्रेड को इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद आप इसे पलट लीजिए, चाहे तो आप क्रोकेट से सिल सकते हैं या तो आप इस तरह से सुई से सिल सकते हैं। हम क्रोकेट से सिलना आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से हम क्रोकेट डाल रहे हैं, ये फ्रंट वाले से, और ये इसका हाफ पोर्शन आपको डिवाइड करना होगा और यहाँ से यहाँ डालते हुए आपको क्रोकेट बनाना है। इस तरह से हम लूप निकाल लेंगे और इसे फिर टाई अप कर देंगे और हर जो फंदे हैं 2 फंदे में से हमें डालते हुए इसे इस तरह से डालते हुए 2 का 1 करना है। या तो आप चेन स्टिच स्लिप स्टिच से कीजिए या सिंगल क्रोकेट से, जैसे ये हमने किया। ये हम सिंगल क्रोकेट, देखिए इसे हमने ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट अंदर की तरफ है, हमने पलट दिया। इसके बाद देखिए ये छोटा सा शूज़ तैयार हो गया। आप 1 साल के बच्चे को इसे पहना सकते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे को हो जाएगा। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहते हैं तो जैसे ये 2 रो बना है 1 और 2, आप 3 रो शुरू कर दीजिए और ये 4th रो से डिज़ाइन शुरू करिए। और ये बेस देखिए, एक एक रो अगर आप ये बढ़ा देंगे इनकी, ये फ्रंट में 1 रो बढ़ा दीजिए, नीचे भी 1 रो बढ़ा दीजिए, राउंड करेंगे। 1 रो मीन्स यहाँ 2 रो बढ़ जाएगी, तो आपकी शूज़ की साइज़ 4 to 5 ईयर्स बच्चे को पहनने लायक हो जाएगा। ये बैक साइड जो मैंने 25 चेन लिया है वहाँ आप 32 ले लीजिएगा। इस तरह करते हुए आप बड़ी साइज़ भी बना सकते हैं और छोटी भी। मैं कुछ अलग साइजेस आपको बनाना बताऊंगी। इसमें मैं एक बिग साइज़ बनाऊंगी, यानी लेडीज़ की जूती। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।